ग्रहण के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई भी जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करेंगे और जब मौका मिला है उसमें जनता के लिए काम करना है। जिम्मेदारी कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, जनता के लिए काम करना है। जो लोग न्याय चाहते हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करना है, यही राजनीति होती है। और यह काम मैं पहले से भी करता रहा हूं। अब जो मौका मिला है, मैं विधान परिषद में एक मेंबर होते हुए उस मौका के अनुसार हम बिहार की जनता के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे। अपनों के निशाने पर रहे विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा कल मंत्री सम्राट चौधरी के व्यवहार से नाराज हो गए। स्पीकर ने मंत्री को एक शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन मंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष से माफी मांगी। आप कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा, बहुत व्याकुल नहीं होना है। आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। नोक झोंक की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। कोई पक्ष और विपक्ष में नहीं, मंत्री और स्पीकर के बीच ही नोकझोंक हो गई। दरअसल सवाल का जवाब देने के दौरान स्पीकर ने सभी सवालों के ऑनलाइन जवाब नहीं आने की जानकारी दी। इस पर मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया जवाब आएंगे, व्याकुल न हो। फिर क्या था, स्पीकर विजय सिन्हा नाराज हो गए और शब्द वापस लेने तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल देते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा, बहुत व्याकुल नहीं होना है। आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। मंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष की हुई नोकझोंक पर विपक्ष के विधायकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। माननीय अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधि के प्रति सकारात्मक रवैया है उनका, और वो चाहते हैं कि सदन में जितने भी सवाल पूछे जाएं उसका जवाब आए। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए अपने मंत्रियों को कि आप पदाधिकारियों को गाइड कीजिए ताकि जनता के सवाल से वो भागे नहीं। तो कहीं न कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बहुत अमर्यादित भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया और इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। और मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप आदरणीय अध्यक्ष जी से माफी मांगे। मंत्री लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके मुंह से ये सब बातें तो निकलेंगी ही और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं और हम लोग को ये सब देखने के लिए मिल रहा है कि सदन में आसन का कोई रिस्पेक्ट नहीं। आसन तो छोड़िए, कल आप देखे होंगे किस तरीके से फरियाने की बात कर रहे थे, तो फरियाना का क्या अर्थ है वो भी समझा दीजिए। और व्याकुल क्या मतलब है, क्यों आप उनको बोल रहे हैं व्याकुल, और ये सब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं देती हैं। हाँ, और आशा और उम्मीद है कि ये लोग जिन्होंने भी ऐसी गलती की है वो उन गलतियों से सीखें। सम्राट चौधरी के व्यवहार को लेकर पूछे गए सवाल पर सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्री के बयान को अमर्यादित करार दिया है और कहा है कि मंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो अपने प्रश्न के बारे में जानता हूं कि मेरा प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे जो लगा मैंने पूरा प्रश्न पूछा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न स्थगित हुआ। अब स्थगित हुआ, उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी आपको ज्यादा कुछ बता पाएंगे। आप ही के सवाल के बाद इस तरह की घटना, सवाल तो मेरा राइट है, वो तो मेरा राइट है, हम इसी काम के लिए जीत के आए हैं।
जो राज्य स्तर का चीज है, जो पंचायत प्रतिनिधित्व से जुड़ा मामला था। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एनडीए की बैठकों में कहते भी हैं कि आप जनोपयोगी मामलों को उठाएं, आप ये मत देखिए कि कौन सरकार से जुड़ा प्रश्न है कि क्या है। निदान तब होगा जब आप समस्या को रखेंगे। मंत्री का इस तरीके से आसन को ये करना, ये माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे इसके बारे में आपको। इसके बारे में जानकारी मुझे ज्यादा प्राप्त नहीं है, मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या जानकारी, मुझे ज्यादा जानकारी सही है कि गलत है सर, ये बताइए। नहीं, कुछ भी अगर हुआ होगा तो अगर मर्यादा से बाहर जाके कोई भी कुछ किए होंगे तो वो सही नहीं होगा। ये प्रथम घटना है। इस तरह की बात किसी भी माननीय मंत्री को आसन के प्रति नहीं बोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दुखी हैं अध्यक्ष महोदय, एक ही उपाय है कि माननीय मंत्री खड़ा होकर के खुद खेद व्यक्त करे तो मामला समाप्त हो सकते हैं, नहीं तो ये मामला और आगे बढ़ेगी। और ये जो हरकत है मंत्री का निंदनीय है, अमर्यादित है और कानून के विरुद्ध भी है। अपने बयान पर मंत्री सम्राट चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे संसदीय परंपरा के लिए सही नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि आगे फिर कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला, आप समझ लीजिए, इस तरह नहीं।